अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली रीड किया था ग्रेविटेशनल फील्ड को। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है पहले थोड़ा सा वो बताऊंगी। किसी एक बॉडी के इर्द गिर्द वो जगह या वो फोर्स जिसकी वजह से दूसरी बॉडी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, या रिपेल करती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। लाइक ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, मिड में ये हमारे पास क्या है? एक बॉडी है। इसके इर्द गिर्द ये एक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इस फील्ड की वजह से या तो ये दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपने से दूर धकेलेगा। उस चीज को हम क्या, या तो उसे अट्रैक्ट करेगा या उसे रिपेल करेगा। वो जो अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, एक फील्ड की वजह से, उस चीज को हम क्या कहते थे? ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ये हमने रीड किया था। अब क्या है? मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी। मैकेनिक वो है जो हम अपने हाथ से मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं उस चीज को। अब बैलेंसेस का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? बैलेंसेस का मतलब होता है, बैलेंस का मतलब सबसे पहले होता है तवाजन। तवाजन मतलब दो चीजों में कंपेयर करना। एक हमारे पास वैसे इन दो चीजों को, एक पैन में कोई एक चीज पड़ी हुई है, दूसरे पैन में हमने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, इन दोनों को बराबर करना, किसी दो चीजों को आपस में बराबर करना क्या कहलाता है? बैलेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? तवाजन। तवाजन का सेकंड नेम है हमारे पास बराबरी। मतलब कि इक्वल करने के प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजेशन, उस चीज को हम क्या कहते हैं? बैलेंस। ओके, अब जो हमने बैलेंसेस रीड करने हैं वो बेसिकली मैनी काइंड्स के हैं, बट जो बुक में उन्होंने दिए हुए हैं वो जस्ट 3 काइंड के उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? मैकेनिकल बैलेंस, ये वाला जो हमने आज रीड करना है। एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, जिसमें कुछ ना कुछ सेल वगैरह यूज होते हैं उस चीज को। और थर्ड वन इज ए फोर्स मीटर जो हम यूज करते हैं। ओके, आज हम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे किसको? मैकेनिकल बैलेंस को। अब मैकेनिकल बैलेंस होता क्या है? सबसे पहले उसकी थोड़ी सी डिफाइन रीड करते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि मैकेनिकल बैलेंस क्या होता है। ओके, A mechanical balance consists of a rigid horizontal, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है मैकेनिकल बैलेंस कि वो रिजिड होता है और लेटी हुई फॉर्म में होता है, ऐसे यू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। That oscillates on a central line, जो ओसिलेट करता है ऊपर नीचे। ओसिलेशन का मतलब होता है कभी ऊपर कभी नीचे, इस चीज को हम क्या कहते हैं? ओसिलेशन। और ऑन अ सेंट्रल नाइफ एज, और इसके जो दरमियान में ये एक तवाजन हम बना रहे हैं, इस चीज को वो क्या कहते हैं? कि ये इसकी क्या है? नाइफ है। ये इसकी क्या है? नाइफ होती है। और 2 नाइफ एजेस इसमें प्रेस्ड होते हैं, वन ये एंड द सेकंड वन इज ये। 2 पेन्स आर हंग, 2 पेन होंगे, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ओके, जब हम इसके अंदर किसी चीज को रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपने 5 किलो मैंगोज लिए हैं, तो उसने यहाँ पे तो मैंगोज पुट किए हैं, बट इस साइड पे वो स्टैंडर्ड रखेगा। वाई ही पुट स्टैंडर्ड हेयर? बिकॉज